जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम अरविंद राज है। मेरा ईवीएम संख्या 1 पे कलम दबा छाप है। और जनता जनार्दन मालिक से सपोर्ट मांग रहे हैं, जो अपने बेटा भाई भतीजा को वोट करे और एक अच्छे युवा को अपने समाज से जिताएं पड़ेगा। तो उसके हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे, जो टैक्स कम से कम लगे। काहे कि अगर टैक्स ज़्यादा 5 बीघा जमीन किन्हीं किसान के पास है, वो टैक्स देते देते अपना ज़मीन बेचना पड़ जाएगा उनको। उसके लिए हम लोग हक की लड़ाई उनके लड़ेंगे, जो टैक्स कम से कम ले। ऑफिस में हम लोग बात करेंगे इसके लिए, जो कृषि बहुल हम लोग का वार्ड है, और टैक्स जितना भी कृषि पे टैक्स कम से कम हो सके उतना लगे, कम में रख दे। और उसी में मेरा एक सोच है, जो हम सोचे हम जीते या हारे उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा एक सोच है, जो 2023 से जो भी बच्चा 5वीं क्लास में जाएगा, उसका नवोदय का तैयारी जब तक मेरे पास सांस रहेगा शरीर में, तब तक हम फ्री में नवोदय का तैयारी करवाएंगे अपने समाज को। उसी पुस्तकालय में सोचेंगे, ऐसा पुस्तकालय बनाए जो बुक रहे और एक थोड़ा जगह रहे, उसी में बैठा के अपने समाज के बच्चा को नवोदय की तैयारी करवाएंगे हम लोग निःशुल्क में। मेरा पहला काम रहेगा, जो सभी लोगों को बैठा के, सभी जितने भी लोग हमारे समाज में आते हैं, जिस भी जाति से आते हैं, सभी लोगों के बैठा के एक गणमान्य नागरिक का एक कमेटी बनाना, और कमेटी से मार्गदर्शन लेके, और उसके बाद उन लोग के मार्गदर्शन लेके कोई भी फंड आए वार्ड में, वार्ड बैठक करके, वार्ड आम सभा जिसको बोलते करके, और उनसे पूछा जाएगा जो ये फंड आया है कैसे करना नहीं करना, उनका मार्गदर्शन लेके हम करेंगे उसका काम। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में आपका स्वागत है। और हमारी यात्रा समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 37 में है। वार्ड संख्या 37 से उम्मीदवारी दिया है अरविंद राज जी ने। अरविंद राज जी की बात करें तो लगभग 5 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अरविंद जी काफ़ी युवा हैं, युवा जोश हैं और युवा लोगों का समर्थन है इन पर। इनका कहना है कि इस लोकतंत्र में हमारी बहुत बड़ी आस्था है और लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं उम्मीदवार के रूप में आया हूं। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वार्ड के लोग हैं, उन लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इन सपनों को लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहले अरविंद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, आप काफ़ी युवा हैं, युवा जोश हैं, तो आप ये बताइए कि आपने टेक्निकल डिग्री भी बहुत ज़्यादा प्राप्त की है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल पंजाब, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एमपी। तो इन सब चीज़ों के बाद नौकरी के भी कई सारे अवसर थे, अपना व्यवसाय भी कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, एक पढ़े लिखे युवा का राजनीति में आना अच्छी बात है जी। और अच्छी कदम माना भी जाएगा। जी। क्या है कि जितने भी अगर अभी देखा जाए तो राजनीतिक में वही लोग आए हैं जो पढ़ा लिखा कम और मतलब थोड़ा गांव में समाज में जो करते हैं लूटपाट, उस टाइप का आदमी है। पढ़ा लिखा युवा रहेगा तो एक समाज का बेहतर समाज के सोच रख सकता है वो। जैसे मेरा आप बोले जो टेक्निकल डिग्री मेरे पास है जी। डिप्लोमा हम किए पंजाब से इलेक्ट्रिकल से, और एलिमेंट्री डीएलएड हम किए एमपी से। और यही सोच हम जॉब में भी हम लोग गए। मेरा इलाहाबाद बोर्ड एएलपी का मेरा क्लियर भी हो चुका था, बैटिंग में डाले हुआ था मेरा जी। तब पर भी हम सोचे जो जॉब से एक अच्छा रहेगा, जो समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाए। जो मेरा सोच है, समाज के लिए एकदम निष्पक्ष भाव से हम आए हैं। एक भी रुपया किसी से न लेंगे और न देंगे, ये मेरा सोच है पहला जी। और इसी पे हम आए हैं। और ज़मीन को लेकर के जो टैक्स के मामले हैं, इसको लेकर के जनता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनकी चिंता को थोड़ा दूर करिए। जी देखिए, पहले हम लोग पंचायत में थे, अब नगर निगम हुआ, तो नगर निगम में टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। जैसे हम लोग के समाज में कृषि बहुल मूल्य क्षेत्र है, हम लोग का वार्ड 37, जो किसान ज़्यादा जिनके ज़मीन है वो सोचते हैं जो जमीन जितना ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे, जो टैक्स कम से कम लगे। काहे कि अगर टैक्स ज़्यादा 5 बीघा जमीन किन्हीं किसान के पास है, वो टैक्स देते देते अपना ज़मीन बेचना पड़ जाएगा उनको। उसके लिए हम लोग हक की लड़ाई उनके लड़ेंगे, जो टैक्स कम से कम ले। ऑफिस में हम लोग बात करेंगे इसके लिए, जो कृषि बहुल हम लोग का वार्ड है, और टैक्स जितना भी कृषि पे टैक्स कम से कम हो सके उतना लगे, कम टैक्स। हमारा अगला सवाल है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सरकार को, समाज को खोखला कर रही है। वार्डों से लेकर देश के ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह जैसे खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? जी, अच्छी सवाल है। भ्रष्टाचार के लिए हम अपने जो मेरा वो पैम्पलेट है छपाए हुए, उसमें हम पूरा लिखाए हुए हैं। जो भ्रष्टाचार के लिए हम लोग सोचे ना 1 रुपया लेंगे और ना 1 रुपया देंगे किन्हीं को। ठीक है, जैसे बात रही पंचायती राज में पूरे बिहार, ये क्या मतलब एक मेरा वार्ड क्या पूरे बिहार का बात रहा, जो
जो भी काम हो उसमें, जैसे इंदिरा आवास 10,000 रुपया बना हुआ था, वो फिक्स था हर मतलब समाज में, पंचायत में, हर राज्य में, पूरे में। और जैसे बाथरूम का जो दिए थे सरकार 12,000, उसमें 2,000 रुपया पहले हो जाता था। तो वो अब हम ये सोचे हैं जो एक भी रुपया नहीं घूस लेके, एक भी रुपया घूस ना लेके उनका काम करवाना। और अफसर लोग पैसा मांगते हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, समाज के बैठक करके उन लोग का घेराव करेंगे, जो एक भी रुपया ना लगेगा। और समाज में जो भी पैसा आवे सरकार के फंड से, वो पूरा के पूरा पहुँच सके जनता के पास। चलिए, बहुत है समाज के प्रति, और ये काफ़ी युवा हैं, तो इनके लिए कहना चाहूँगा कि वो उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं ना जागे अगर तो खतरे में तुम्हारा लोकतंत्र होगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा। ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि किसी न किसी युवा को तो आने पड़ेगा आगे, और ये युवा हैं, काफ़ी जोश दिखाया है इन्होंने। आप काफ़ी युवा भी हैं, युवाओं को लेकर के एक क्वेश्चन है हमारा आपसे कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, युवाओं को कैसे प्रेरित करिएगा और उनको मुख्यधारा में कैसे लेके आइएगा? देखिए, युवा अभी आपका क्वेश्चन सही है, जो नशा में या पलायन कर रहे हैं रोजगार के मामले में। रोजगार अभी जो मौजूदा सरकार है हमारे, रोजगार के मामले में कितना परसेंटेज नीचे जा चुकी है इसका कोई गारंटी है नहीं। तो हम भी उसी में से हैं। रोजगार हम लोग भी तैयारी किए रेलवे का, मतलब हम लोग का बैटिंग में डाले हुए हैं। तब पर भी हम लोग सोचे जब रोजगार का हम लोग को आशा नहीं है जो मिलेगा चाहे आएगा, तो कुछ व्यवसाय हो। जैसे नगर निगम, हम लोग का पहले पंचायती राज था, अब नगर निगम में है। जो भी सरकार के तरफ से लोन हो, चाहे जो भी युवा को लोन दिला के अपना बिजनेस करने के लिए, बैंक के लोन नहीं देती हैं युवा को जल्दी, जो राज्य में गांव में थे। तो हम लोग अब नगर में आए तो लोन मिलेगी, सुविधा मिलेगी, लोन दिलवाएंगे। बैंक के अफसरों को बोलेंगे लोन दीजिए, उसका गारंटेड लेंगे हम। और युवाओं को कोई भी व्यवसाय करने के लिए हम लोग छूट देंगे, उसमें जो भी व्यवसाय हो अच्छा वो करेंगे अपना जीवन यापन। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि युवा जब व्यवसाय की तरफ आएंगे तो नशा की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाएगा और पलायन जैसी समस्याएं घटेंगी।